तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक स्केलर नंबर मिलता है, इसलिए हम उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। या फिर जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं वो डॉट यूज करते हैं, इसलिए हम उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि हमें एक वेक्टर मिल रहा है इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और यहाँ पर किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ए क्रॉस बी, देखिए क्रॉस लिखा है यहाँ पे, तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा। कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, सी वेक्टर। यहाँ पर भी हमने ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, एक वेक्टर के फॉर्म में आ। तो क्रॉस लगा है इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है इसलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीजें होगी। तो हम मैग्नीट्यूड के बारे में अलग से बात करेंगे, डायरेक्शन के बारे में अलग से बात करेंगे, फिर इस पे देखेंगे प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं और इसका किस तरह से एप्लीकेशंस आते हैं। तो अब देखिए, जो वेक्टर हमें इसको डिफाइन जो हम लोग करते हैं, जो इसकी जो डेफिनेशन है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो देखिए यहाँ पर ये जो ए बी साइन थीटा लिखा हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर जो सी हमारा लिखा हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड है, ए और बी मैग्नीट्यूड है, और थीटा ये वही है जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था, वही लिखा हुआ है। और एन कैप क्या, यूनिट वेक्टर। हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर प्योर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो अब एक एक करके पहले हम लोग जो है इस डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन का क्या सेंस है, और फिर हम देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड का क्या है, और फिर इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन, तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी एक सी वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, सी वेक्टर। तो ये जो वेक्टर सी है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ये एक वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर होगा, और ये जो वेक्टर सी है ये बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एज वेल एज द वेक्टर बी। दोनों से अलग अलग तरीके से ये परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो वेक्टर सी जो है हमारे पास, वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन किस तरह से होगा ये देख लेते हैं। देखिए सपोज करिए, रूल क्या है इसका, कि अगर वेक्टर ए हमने ये ड्रॉ किया हुआ है और वेक्टर अब बी ये बना दिया। अब ध्यान से आप समझिए तो आपको समझ में आ जाए। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, हमें ए क्रॉस बी करना है। पहले ए लिखा है, बाद में बी लिखा है, ये ऑर्डर पेयर में लिखे जाते हैं। ये पहले जो लिखा है वो पहले लिखा है, इसका अपना सिग्निफिकेंस है, जो बाद में लिखा है उसका अपना अलग सिग्निफिकेंस। तो अगर हमें ए क्रॉस बी करना है तो हम अब इसमें कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड, अपना राइट हैंड यूज करेंगे, और ए के अलोंग हाथ को ऐसे रखेंगे। ये मेरा राइट हैंड है, और इसको हम सीधा सीधा हाथ ऐसे रखेंगे, और जो फिंगर है वो केवल एक ही साइड बेंड कर सकती है। तो ए को हम, पहले ए लिखा, ए को बी की तरफ बेंड करेंगे। यहाँ पर आप ए को बी की तरफ बेंड करोगे तो जो थंब है किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। बी, जो थंब है किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, यही सी का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम जो फाइंड करते हैं वो किस रूल के थ्रू करते हैं, राइट हैंड रूल के लिए। राइट हैंड रूल, याद रखिए राइट हैंड रूल ही आपको लगाना पड़ेगा। हमने थंब यहाँ पे यूज कर, देखिए राइट हैंड। अगर आप लेफ्ट लगाओगे तो उल्टा आ जाएगा, देखिए ए क्रॉस बी करोगे तो अंदर चला जाएगा, तो ये गलत है। राइट हैंड यूज करना, ए क्रॉस बी करा तो बाहर की तरफ। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि ए क्रॉस बी कितना आएगा, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, आउटवर्ड आएगा। कैसा आएगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आए। बाहर की तरफ कोई चीज आती है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं, डॉट। डॉट का मतलब है कि कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है। किस तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। अब अगर इसी में हम बी क्रॉस से आपसे पूछे तो बी क्रॉस से कितना आएगा। अगर वेक्टर ए हमने ये ड्रॉ किया था और बी वेक्टर ये है, तो बताइए बी क्रॉस से कितना हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए हम आपसे पूछ रहे हैं।
क्या पूछ रहे हैं, बी क्रॉस ए पूछ रहे हैं। तो बी की तरफ आपको हाथ रखना पड़ेगा, ऐसे इस तरह से रखेंगे, ऐसे रखोगे तो पीछे हो जाएगा, तो बी आपको ऐसे रखना पड़ेगा, बी इस डायरेक्शन में, और फिंगर को आप ए की तरफ टर्न करोगे, बी क्रॉस है, बी क्रॉस। हम किधर जा रहा है, इस बोल्ट के अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस केस में इनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन हो जाएगा, तो इनवर्ड डायरेक्शन। तो सी का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, इनवर्ड है, इसके अंदर की तरफ है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से करते हैं। ये सिंबल है, अगर कहीं डॉट लगा है, आपने कॉपी में डॉट लगा रखा है डायरेक्शन के लिए, तो इसका मतलब है आपकी कॉपी से कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है। क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होता है। तो इस केस में बी क्रॉस ए कैसा है, बी क्रॉस ए, देखिए बी क्रॉस ए अंदर की तरफ है, इनवर्ट बोर्ड के अंदर की तरफ, ये वेक्टर इस तरह से होगा अंदर की तरफ, मान लीजिए डायरेक्शन है तो इसके अंदर ऐसे वेक्टर। और इस केस में कैसा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसा है, बाहर की तरफ, तो वेक्टर कैसा है, बाहर की तरफ, आपकी तरफ है। बोर्ड पे हम लोग नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो अगर यहां पर देखें ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऐसे रखना है, ए क्रॉस बी, और आपको भी ऐसे ही यूज करना है। अगर डायरेक्शन इसमें गड़बड़ हो गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमारे आंसर गलत आएंगे। तो राइट हैंड रूल यूज करके हम लोग इसके डायरेक्शंस को इजीली फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, आपकी तरफ, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ। कोई भी आप इसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हम आपको दे दें, जैसे मान लीजिए वेक्टर पी दे दिया हमने और ये वेक्टर आपको क्यू दे दिया, तो आपसे पूछा जाए कि पी क्रॉस क्यू किधर होगा, तो पी इधर है, क्यू इधर है, तो पी क्रॉस क्यू बाहर की तरफ, तो पी क्रॉस क्यू किधर की तरफ आ रहा है, पी क्रॉस क्यू किस डायरेक्शन में आ रहा है, बाहर की तरफ, किधर, बाहर की तरफ आ रहा है, तो आउटवर्ड, तो आउटवर्ड लिख लेंगे यहाँ पर, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर आपसे क्यू क्रॉस पी पूछे, क्यू क्रॉस पी तो अंदर की तरफ, तो क्यू क्रॉस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू क्रॉस पी की वैल्यू आ जाएगी इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम लोग आउटवर्ड को डॉट से डिनोट करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, बस ये नोटेशन है। और तो पी क्रॉस क्यू वेक्टर, याद राइट हैंड यूज कर रहे हैं, पी क्रॉस क्यू वेक्टर। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये कोई वेक्टर आई कैप है, ये वेक्टर जे कैप है ऊपर की तरफ, ये हमें मालूम है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन की बात अभी फिलहाल कर रहे हैं, तो आई इधर की तरफ है, देखिए पहले आई लिखा है फिर जे लिखा, आई क्रॉस जे बाहर की तरफ, बाहर का कौन सा डायरेक्शन हम लोग मानते थे, के कैप, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो बाहर जेड एक्सिस होगा, तो क्या आ जाएगा, के कैप, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, के कैप। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जे क्रॉस आई बता दो तो कितना आएगा, तो जे ऊपर की तरफ है, जे ऊपर, जे ऐसे, और क्रॉस आई, आई ये वाला डायरेक्ट, तो जे क्रॉस आई करोगे तो किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी माइनस के हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, और इस तरह से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं, क्योंकि इस केस में हमें डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्शन वाला हिस्सा इसमें जो बताया हमने। अब आते हैं मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो फॉर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम लोग ने क्या लिखा, ए बी साइन थीटा, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड, तो ए और बी जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स ये वही एंगल है। अगर आपसे कहा जाए ये ए है, ये बी है वेक्टर, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो ए बी साइन थीटा की जो भी वैल्यू है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ए और बी हमें मालूम है कि जो इंडिविजुअल वेक्टर्स थे उनके मैग्नीट्यूड। अब थोड़ा इसको देखते हैं कि हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं कुछ केस लेके, जैसे हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में किया था। तो पहला केस हम लोग लिखते हैं यहाँ पे केस 1। अब इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे साथ। केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है, पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स, तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये लिखेंगे हम लोग। अब थीटा की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो ये ए बी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0,
साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये तो जीरो ही आ गया। तो ए क्रॉस बी इस केस में कितना आ गया, जीरो। यानी कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ है, इट मीन्स कि अगर हम आई क्रॉस आई करें तो कितना हो जाएगा, जीरो। जे क्रॉस जे करें तो कितना हो जाएगा, जीरो। और इसी तरह से अगर के क्रॉस के करें तो भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। आपको अगर याद हो तो डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोग ने ऐसे ही किया था, वहां पर हम लोग ने देखा था आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 आती थी, जबकि यहाँ पर सेम के साथ जब हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन थी ए बी साइन थीटा, वही हमने यहाँ पर लिखी। तो ये हमारा क्या आ गया, केस 1 आ गया, केस 1 आ गया। तो ए क्रॉस ए अगर हम लिख दें यहाँ पर इन जनरल, अगर हम लिख दें ए क्रॉस ए, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस फिर हमेशा कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर पैरेलल हो गया। ए क्रॉस ए की वैल्यू भी जीरो आ गई। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, अगर क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ करा जा रहा है तो हमेशा जीरो आएगा। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं इसका, केस 2। केस 2 देख लेते हैं। इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो अब देखते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी एन कैप। तो ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी, कितना आ गया, एन कैप। ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें ए को अगर हम आई लिख लें, आई, ये लिख लें जे, तो ए आई क्रॉस जे, ये थीटा 90 डिग्री है। ये वेक्टर्स कैसे हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर है। कौन से वेक्टर्स है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। 90 डिग्री मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो आई क्रॉस जे, तो ए का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1, क्योंकि ये 1 है, तो ये हम लोग लिख देंगे 1, ये भी लिख दिया 1। अब आता है एन कैप। अब एन कैप बताइए क्या होगा, अभी हम लोग ने किया था। अगर आई वेक्टर ये है और जे वेक्टर ये है, के वेक्टर बाहर की तरफ होगा, जेड एक्सेस बाहर की तरफ होगा, तो अगर आपने आई क्रॉस जे किया तो बाहर कितना आ रहा है, के कैप। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आ गई, के कैप। ठीक है। तो आई क्रॉस जे के आ गया, तो जे क्रॉस आई कितना आ जाएगा, जे क्रॉस आई कितना आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आपसे जे क्रॉस के पूछे, बताइए जे क्रॉस के, तो कितना आएगा। अब देखिए जे इधर की तरफ है, अब आप देखो जे किधर की तरफ है, जे ऊपर की तरफ, जे ऊपर की तरफ, और के इस डायरेक्शन में आपकी तरफ है। हम आपसे पूछ रहे हैं जे क्रॉस के, तो जे ऊपर की तरफ है, जे ऊपर की तरफ है और के सामने, तो जे क्रॉस के, तो ये वाला डायरेक्शन आ रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है हमारे पास, जे क्रॉस है। ये कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप है। तो जे क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, आई कैप आ गई। तो इसी तरह से के क्रॉस जे कर देंगे तो उल्टा आ जाएगा इसका, विच इज इक्वल टू माइनस आई कैप आ जाएगा। अब आप बताइए आई क्रॉस के कितना होगा, आई क्रॉस के, आई इधर है, ये लिखा हुआ है, और के ये इधर है। तो आई इस डायरेक्शन में है, के इस डायरेक्शन में है। आई इधर की तरफ है, के इधर की तरफ है, तो आई क्रॉस के करेंगे, आई इधर है, के क्रॉस के, आई क्रॉस के करेंगे आप, आई क्रॉस के, तो किधर आएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा, माइनस जे कैप। और के क्रॉस आई अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे कैप। देखिए ये जितने भी रिजल्ट्स लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी प्लस का माइनस आपने कर दिया तो आंसर गलत होते चले। तो ये हमें पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसको याद करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, क्योंकि बार बार आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे या इमेजिन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और हम लोग को कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग इसका एक शॉर्टकट यूज करते हैं। आपको क्या करना होता है उस केस में, आपको क्या करना होता है कि आप इसको इस तरह से, हम लोग ये शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। तो ये बता दिया हमने, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। अब आप इस तरह से बना लीजिए, आई जे और के ऑर्डर में बना लीजिए। अभी देखिए हमने आपको क्या बताया, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा, के क्या, ये लिखा था अभी आप देखो। तो आई क्रॉस जे कितना आ रहा है, के, जे क्रॉस के कितना आ रहा है, आई, के क्रॉस आई कितना आ रहा है, जे। तो अगर आप इसी ऑर्डर में जो साइकिल बनी है इसी के ऑर्डर में चलोगे आगे की तरफ तो प्लस में लिखेंगे आई क्रॉस जे, आई देखिए एरो इधर बना हुआ है, ये एरो बना है, ये एरो। हमने क्या करा, एक सर्किल बना लिया, आई लिख लिया, जे लिख लिया और के लिख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, एक ही ऑर्डर में लिख लिया।
अब अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको मिलेगा के आगे का, अगर आप जे क्रॉस के करोगे तो आपको आगे का मिलेगा आई, अगर आप के क्रॉस आई करोगे तो आपको आगे का मिलेगा जे। लेकिन अगर आप इस एरो के उल्टा चले जा रहे हो, यानी आई क्रॉस के लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आई क्रॉस के, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस जे। के क्रॉस जे लिख रहे हो तो माइनस आई, और जे क्रॉस आई लिख रहे हो तो माइनस के। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे कितना आ गया के। अब आप देखिए अगर के क्रॉस जे लिखें, अगर हम यहाँ पर के क्रॉस जे लिखें, के क्रॉस जे पीछे आ रहा है, के क्रॉस जे पीछे आ रहा है, कितना लिखेंगे माइनस आई क्या। इसी तरह से आप जे क्रॉस के लिखेंगे, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी ऑर्डर में जा रहे हैं, जे क्रॉस है तो आगे वाला लिख देंगे कितना आई। इसी तरह से अगर आप के क्रॉस आई लिखेंगे, के क्रॉस आई लिखेंगे तो कितना आ जाएगा जे। इस एरो के आगे ही जा रहे हैं, आगे वाला प्लस में लिख दीजिए, इस एरो के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसके आगे वाला नेगेटिव में लिख दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, तो बार बार हमें राइट हैंड रूल यूज नहीं करना पड़ेगा, एक छोटा सा बस डायग्राम बना के और प्रॉब्लम को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं, गलती वो बहुत कम हो जाते हैं और हम आराम से पेपर के टाइम पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही यहाँ पर बस लिखा हुआ है और कुछ नहीं। इसका और जो एक एप्लीकेशन है, जैसे अगर देखा जाए डे टू डे लाइफ में हम कहाँ पर इसका देखते हैं, कहाँ पर ऐसा होता है, वो है हमारा स्क्रू, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है, पेंचकस जो होता है। तो उसको क्या करते हैं, अब आप ऐसे तो पेंच कसते हो, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक्स वाई डायरेक्शन में लगा रहे हो, और जो स्क्रू है वो या तो इसके अंदर जा रहा है या फिर बाहर की तरफ आ रहा है। तो आपने क्या करा, ए क्रॉस बी करा इस प्लेन पे, ये वाला जो प्लेन है हमारा, ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, आपने फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया है, सारे फोर्स ए इधर बी इधर, ए क्रॉस बी आपने ऐसे घुमा दिया इसे। लेकिन ये जो वेक्टर है, जो हमारा जो सी वेक्टर है, वो किधर आ रहा है, स्क्रू या तो टाइट हो रहा है यानी अंदर की तरफ जा रहा है, या फिर स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो स्क्रू ड्राइवर है हमारा वो क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्क्रू ड्राइवर कहीं बनाया होगा, तो ये देखिए इस तरह से ये स्क्रू ड्राइवर है, तो ए क्रॉस बी ये इस प्लेन पे बना हुआ है, आपने इसको ऐसे घुमाया है तो ये ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो डायरेक्शन भी हमें पता लग गया और इसका ये भी पता लग गया। तो इस पे जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे वेक्टर ए हमें गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी हमें कुछ गिवन है, मान लेते हैं i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर। हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस। अब कोई भी वेक्टर हमें तो गिवन है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, हमें देखते हैं। तो वही रूल जो अभी हम लोग ने पढ़े हैं मैग्नीट्यूड के, केस 1 केस 2 वैसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ऐसे लिख लेंगे जैसे लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हमें ये मालूम है, क्या मालूम है हमें, i डॉट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। और दूसरा हमें ये सर्किल बना लेंगे, आई जे और ये के, जो अभी हमने आपको सिखाया, दोनों का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। अब आप बताइए, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2i क्रॉस आई क्रॉस आई करेंगे, तो ये 2i क्रॉस आई लिखते चलते हैं हम लोग, चलिए। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2i क्रॉस जे, ये हमने i को j के साथ क्रॉस कर दिया और जो माइनस था उससे मल्टीप्लाई करके -2 बाहर लिख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i क्रॉस के। याद रखिए ऑर्डर में ही है, जो पहले लिखा है वो पहले a लिखा है फिर b लिखा है, तो पहले हमने a लिखा फिर b लिखा, पहले i फिर k से, यहाँ पर i को i से, फिर i को j से, i क्रॉस से, ऑर्डर में देखिए लिख रहे हैं हम सारी चीजें। अब हम 3 वाले के साथ यही काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं +3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, j क्रॉस आई, तो ये वैल्यू आ गई j क्रॉस आई। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3j क्रॉस j। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3j क्रॉस j, देख लीजिए। तो हमारे पास ऐसे 6 टर्म्स हम लोग ने लिख ली। अब आप देखिए i क्रॉस आई जहाँ पर है वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारे लिए 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया। और कहाँ पे आ रहा है, और देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये j क्रॉस j आ रहा है, तो j क्रॉस j की वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
ये तो दो टर्म हमारे इसमें जीरो, बाकी के कोई भी टर्म हमारे जीरो नहीं हो रहे, वो हम किससे निकालेंगे, इस सर्किल वाले से निकालेंगे। तो जरा देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू आएगी प्लस के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 k कैप। आई क्रॉस जे की जगह हमने क्या लिख दिया, के कैप। अब देखते हैं आई क्रॉस के कितना है, आई ये लिखा है के इधर, तो आई क्रॉस के उल्टा जाना पड़ रहा है, तो -j लिख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2j। इसको -j लिखना था, ये 2 था, -2j। अब आ जाते हैं इसमें, तो j क्रॉस आई देख लेते हैं कितना, j इधर लिखा हुआ है, आई पीछे लिखा है, तो j क्रॉस आई करोगे तो उल्टा जाना पड़ेगा, तो ये -k हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी +3 -k कैप, ऐसे लिख सकते हैं 3, और j क्रॉस आई को -k ऐसे लिख दी, ये जीरो ही हो गया था हमारा। j क्रॉस के करेंगे तो j क्रॉस के, देखिए j के आगे के है, उसी ऑर्डर में जा रहे हैं, तो फिर से ये प्लस आई हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई कितनी, 3i। ठीक है, तो ये -3 और ये -2, तो -5k कैप, ये वैल्यू आ गई 3i कैप -2j। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, पहले आई लिख लेते हैं हम लोग, तो वैल्यू आ जाएगी 3i कैप, ये वैल्यू कितनी आ गई, -2j कैप, और ये -5। तो हम दोनों ने जो क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्या करा, जो क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये जो दो वेक्टर हमें दिए थे, हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके एक सी वेक्टर को निकाला, जो हमने सी वेक्टर आपको बताया था, यही वो सी वेक्टर है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। तो देखिए इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप में लिखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन, क्योंकि आई कैप जे कैप में लिखा है, तो इसका डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। ये हमारा सी वेक्टर आ गया, जो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी हम लोग ने लिखा था। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर देंगे, ये विल गेट द मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये हम चेक भी कर सकते हैं, ये जो हमने निकाला है ये सही है कि गलत है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि सी जो वेक्टर है हमारे पास, ये जो सी वेक्टर है, ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि सी वेक्टर का अगर हम ए के साथ डॉट कर दें तो जीरो होना चाहिए। याद करिए डॉट प्रोडक्ट में कंडीशन थी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, और हम आपसे कह रहे हैं कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ है कि सी वेक्टर का अगर ए के साथ डॉट करेंगे तो जीरो होना चाहिए। ये हम एक चेक कर सकते हैं। इस केस में, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, एक हमारे पास ये सहूलियत रहती है कि हम आंसर जो आ रहा है उसको चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। और सी का जो डॉट प्रोडक्ट अगर बी के साथ करेंगे तब भी जीरो होना चाहिए। तो अगर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, इट मीन सी डॉट ए शुड बी जीरो, और सी डॉट बी भी कैसा होना चाहिए, जीरो। ये दोनों जीरो होने चाहिए क्योंकि सी परपेंडिकुलर। तो जरा हम लोग भी चेक कर ले इसको कि वैल्यू कितनी आएगी, तो करके देखते हैं। ये देखिए कितना होगा, ए के साथ करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट करना हमेशा आसान होता है। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 और ये 3, तो कितना हो गया 6, ये 6 आ गया, और ये 3 लिखा है, ये -2 लिखा है, तो ये -6, तो +6 -6 0, और ये के है नहीं तो हटा दीजिए, जीरो ही हो गया ये तो यानी हमने जब इसका ए के साथ डॉट किया तो जीरो आ गया। इसका मतलब है ये जो वेक्टर आ रहा है हमारे पास, ये जो वेक्टर है 3i कैप -2 कैप, ये ए के साथ तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा, तो अभी तो सही है। बी के साथ भी इसको देख लेते हैं, दोनों के साथ होना चाहिए। तो बी के साथ देखते हैं, तो देखिए कितना आएगा, ये आई कैप 3i कैप, तो आ गया 3 -2j कैप, और -2j कैप और -j कैप, तो +2 आ गया। तो ये +3 आ गया, ये +2 आ गया, तो टोटल कितना हो गया +5। और यहाँ पे देखिए -5 और ये प्लस के लिखा है, -5 के कैप, तो -5, तो +5 -5 भी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जो वेक्टर हमारे पास, ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है 3i कैप -2j कैप -5 के, वो ए के साथ भी देखिए जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, और बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रहा है। इसका मतलब है दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी, और यही क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक तरीका और है, अब ये तो थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा था, मान लीजिए बहुत ज्यादा लिखा हो, आई कैप जे कैप के कैप, फिर दूसरा भी आई कैप जे कैप के कैप लिखा हो, तो इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई गलत तरीका नहीं है, बिल्कुल सही तरीका ये है। दूसरा, एक मैथ्स में हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स भी बना के उसको भी सॉल्व करके हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है देख लीजिए,
तो देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड, उस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उसका क्या मतलब है। वो मैथ्स का वैसे मेजरली पार्ट है, फिर भी हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए जैसे हमें कोई दो वेक्टर गिवन है, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर गिवन है कुछ ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, है ना। और इसी तरह से वेक्टर हमें कोई बी वेक्टर गिवन है, हमें वेक्टर बी हमें गिवन है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है ना। अब हमें ए क्रॉस भी निकालना है, तो हम ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिख लेते हैं। अब आप देखिए अगर आपको पहले ए क्रॉस भी निकालना है तो पहले हम ए वाले टर्म लिखेंगे, बाद में बी वाले, यानी ए एक्स आई के नीचे आई के कोफिशिएंट, जे के नीचे जे के कोफिशिएंट, के नीचे के कोफिशिएंट। अगर किसी का कोफिशिएंट नहीं है तो उसको जीरो लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर केवल आई कैप और के कैप दिया हुआ है, जे कैप नहीं है, तो जे का कोफिशिएंट जीरो पुट कर देंगे। तो देखिए आई का ए एक्स, इसका बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी एक्स, इस तरह रखिए, पहले ए वाले रखिए। अगर मान लीजिए आपसे बी क्रॉस से पूछते, क्या पूछते, बी क्रॉस से, तो पहले हम बी एक्स बी वाई बी जेड रखते और ए वाले को नीचे रख देते हैं। ये वेल ऑर्डर में होते हैं। अब रूल क्या है कि पहले हमने देखिए यहाँ लिखा आई, तो आई के लिए हमने क्या करा, जब आई को हम सॉल्व कर रहे हैं तो आई के रो को, इस आई के जो रो है और इस आई के कॉलम को हम यूज नहीं कर रहे हैं, इस तरह से हटा देते हैं इसको। ये इसके रूल्स हैं कैसे इसको सॉल्व करा जाता है डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड बता, तो अब क्या करा हमने, देखिए इसको डायगनली, ए इसको डायगनली इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देखिए ये लिखा हुआ है, फिर हमने माइनस साइन लगा दिया और फिर हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, बी वाई ए जेड, ये ए जेड बी वाई। क्या करा, जब हमने आई को सॉल्व करना है तो आई की रो को और आई की कॉलम को हटा दीजिए और जो बचे हैं उनको डायगनली हम मल्टीप्लाई करके माइनस साइन के साथ लिख देते हैं। तो पहले हमने क्या करा, ए के रो को ए के कॉलम को हटाया और ए वाई को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ए वाई बी जेड, देखिए ए वाई बी जेड लिखा। फिर हमने क्या करा, बी वाई को ए जेड से, इसको डायगनली इधर मल्टीप्लाई किया, ए जेड बी वाई। अब जो काम हमने यहाँ पर किया है यही काम अगली बार फिर से कर देंगे। तो देखिए जे के लिए हम लोग ने क्या करा, जे के लिए हम लोग ने क्या करा, तो जे के लिए हम लोग ने इस जे की रो और कॉलम को हटाया, तो इसमें आप इसकी रो और एक कॉलम आप हटा दीजिए। इसी तरह से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किया, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड आ गया, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोग ने क्या करा, के लिए क्या करा, तो जब आप के लिए करेंगे तो के में हम लोग फिर इसकी रो और कॉलम को हटा देते हैं। ये मैथ में आप लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो 13 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा इसी तरह से कर लीजिए तो हो जाएगा। जब मैथ्स में आप पढ़ोगे तो आपको कमांड भी आ जाएगा, कोई फिजिक्स में इतनी खास दिक्कत नहीं आती इसमें। तो अब इसमें देखिए आपने क्या करा, के लिखा हमने यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए फिर से देखिए वही जो काम हमने पहले किया था वही काम बार बार कर रहे हैं, ए एक्स बी वाई, देखिए ए एक्स बी वाई लिखा, फिर आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करा, फिर क्या करा, ए वाई बी एक्स, माइनस साइन लगा दिया, तो मल्टीप्लाई करा माइनस साइन लगा दिया। पहले आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हर बार आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले गए, बस ये इसमें आपको करना रहता है। तो अब बस ये रिजल्ट आ गया। अब ये देखिए ये फॉर्मूले की तरह हम इसको याद नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा अगर आप फॉर्मूले की तरह याद कर सकते तो ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल हम लोग के लिए नहीं होता। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, इसके अपने जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से सॉल्व करके इजीली हम लोग आंसर मिल जाता है हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन किया था उसको भी हम लोग सेम इसी तरह से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को जो भी हम लोग ने यहाँ पर किया था, देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ डिटर्मिनेंट से सॉल्व करें तो कैसा आएगा, यहाँ पे बना लेते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट से, इसको रब करके यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेंट बनाते हैं और देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि नहीं। जो भी हम लोग ने इस मेथड से सॉल्व किया है अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ये इन जनरल मेथड था बाय डेफिनेशन, और डिटर्मिनेंट से भी यही आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर लिखा रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, आप वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू होगी 2, ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ के नहीं है इसलिए 0 लिख दिया। फिर क्या है बी, ये 1, ये -1 और ये +1। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप देखिए आप लिखेंगे तो वैल्यू 3 और ये हो गया 0, ये तो करा। इसकी ये रो को, ये रो और ये कॉलम आप हटा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ गया 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0, तो देखिए 3 आई कैप आ रहा है।
लिखा हुआ। अब इसी तरह से आप जे को करेंगे और फिर इसी तरह से आप के को करेंगे, तो यही आपके पास रिजल्ट यहाँ से भी आ जाता है। सॉल्व करके आप देख लीजिए इसको, सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर इसको ऑपरेट किया था, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप देखोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, कोई दिक्कत वहाँ पर भी नहीं आती है। अब देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, कि कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, कब हमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना होगा फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम लोग रोटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं टॉर्क। तो टॉर्क को देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बना हुआ है। तो वेक्टर टॉर्क जो है, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ, याद रखिएगा आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ ही उसकी डेफिनेशन है। ये क्या है, कैसे है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या यूज है, ये सारी चीजें हम लोग रोटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं मैकेनिक्स का में जो होता है। जो 13 के स्टूडेंट हैं कई बार उनको पता होता है, 12th के स्टूडेंट है उन्हें पता है, जो बिल्कुल अभी 11th के स्टूडेंट हैं जो 10th पास करके आए हैं उनको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता लग जाएंगी। तो अभी उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन टाइम के साथ ये चीज़ें बिल्कुल ईजी हो जाती है। फिर एंगुलर मोमेंटम, ये भी रोटेशन में पढ़ते हैं, तो एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये आर जो होता है ये हमारे पास रेडियल वेक्टर होता है, क्या है, रेडियल वेक्टर। और यहाँ पर एफ जो है वो क्या स्टैंड कर रहा था, फोर्स। यहाँ पर पी क्या स्टैंड कर रहा है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी जो आप लिखते हो, मोमेंटम पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम जिसको हम कहते हैं। आर यहाँ पर ये वही है जो रेडियल वेक्टर है, और एफ जो लिखा था यहाँ पर ये फोर्स है, एफ जो है वो क्या था, फोर्स था ये। तो ये भी देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का है, या डेफिनेशन याद रखिएगा, आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर नहीं है। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी है, पी क्रॉस आर नहीं है। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में आर क्रॉस एफ भी लिखा होगा तो एफ क्रॉस आर भी लिखा होगा, दोनों आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। और भी इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। ये सब हम लोग रोटेशन में, आर क्या है, रेडियल वेक्टर, वही रेडियल वेक्टर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ओमेगा गिवन है, जैसे हम लोगों ने ए क्रॉस बी लिखा था, तो ए की वैल्यू ये दे दे, आर की वैल्यू दे दे, तो बी पूछ लेंगे, आ जाएगा। या फिर 12th क्लास में हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, ये क्लास 12th का टॉपिक है। तो एफ फोर्स है, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ से फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां से फोर्स निकालने के लिए भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो ये इसके जो है हमारे एप्लीकेशंस। और देख लेते हैं डाइपोल, ये भी 12th का टॉपिक है, टॉर्क निकालना है किसी डाइपोल का, मैग्नेटिक डाइपोल लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डाइपोल है, कोई एक डाइपोल जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क कैसे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल कैसे ऑपरेट हो रहा है। या फिर हमें कोई टू फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर, तो अगर हमें कोई दो वेक्टर्स गिवन है, ए और बी वेक्टर अगर हमें गिवन है, और हमें एक वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो सबसे पहले हमने क्या करा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट करते ही हमें एक सी वेक्टर मिल गया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब सी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन है उससे डिफाइन कर दें, तो हमारे पास ये वेक्टर। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, जो हमने अभी सी लिखा था, और उसी के मॉड से अगर डिवाइड कर दिया, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखिए, यूज कर लेंगे, सिंपल सा ये है, कोई इसमें खास नहीं। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या है क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक दो चीजें और हैं थोड़ी सी, वो आपको बता दें, जिनका कोई खास यूज हम लोग एज सच फिजिक्स में नहीं करते। जैसे कुछ एरिया आपसे पूछा जाएगा, जैसे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होता है दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो कोई भी अगर हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है और उसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है, तो आपको ए और बी वेक्टर गिवन होंगे कोई, और एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम पूछ लेंगे आपसे। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, याद रखिए मैग्नीट्यूड ही होगा, किसी का भी एरिया आप निकालोगे तो कोई नंबर आएगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी का उससे मतलब नहीं है। तो आप ए क्रॉस बी करिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, जो आपको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम देगा। जहाँ पर ए और बी क्या है, ए एंड बी आर दी साइड है, एडजेसेंट साइड है,
ठीक है ना, दी आर दी साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर आपसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पूछे कोई, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो क्या करेंगे, 1/2 हाफ ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। यहाँ पर ए और बी क्या है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, ए और बी क्या है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग इसका फिलहाल नहीं करते, लेकिन अभी वेक्टर चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं तो इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है किसी मेंस वगैरह में आपके लिए, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। सिंपल सा है, बस एप्लीकेशन है। तो हाफ ए क्रॉस बी अगर पूरा लिखा है तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम जो है देखा जाए डायगोनल अगर आप बना दें, यहाँ पर कोई पैरेललोग्राम आप बना दीजिए और ये डायगोनल है इसका, तो ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तो इसका आधा कर दिया तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें ये मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर आपसे पूछें तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, उसको आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा। ए बी साइड है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करेंगे कि पूरा पूरा, तो अगर साइड ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है तो कर देंगे। लेकिन अगर आपको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बताना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कब, ये भी होता है हमारे पास हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अब इस केस में ए और बी साइड नहीं है, बल्कि ए और बी क्या है, डायगोनल्स है, वेयर ए एंड बी आर डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स गिवन है आपको, अगर ए और बी डायगोनल गिवन है, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं ए और बी, तो आपको हम मॉड मॉड ए क्रॉस बी और उस पूरे का हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हम लोग जो है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कभी कभी अगर आ सकता है तो कर लेंगे आराम से। ये इसका एप्लीकेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। और धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिक्स में आप आगे पढ़ते रहोगे, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो मैक्सिमम यूज़ हम लोग करते हैं वो रोटेशन चैप्टर में पहले करेंगे, और फिर बाद में इसका यूज़ तो हर जगह होता रहेगा। 12th में भी बहुत सारा इसका यूज़ करते हैं, तो जब जब इसका यूज़ किया जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और अच्छी होती चली जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये हो गया इसका थ्योरी का पार्ट। अब हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं कि किस तरह ये प्रॉब्लम इसमें पूछे जाते हैं। तो जो थ्योरी अभी हम लोग ने पढ़ी है उसी पे बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग कर लेते हैं।